अरे ये कौन सा टाइम है सोसाइटी में फ्यूमिगेशन कराने का? वो तो संडे को होता है ना। खिड़कियां खोल देती हूँ। अरे ये खुल क्यों नहीं रही है? लगता है बाहर जाकर ही सांस लेनी पड़ेगी। अरे ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अरे ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? अनन्या को बुलाती हूँ, वो भी रूम में। अनन्या जल्दी बाहर आओ। आंटी आपको सब इतना धुआं कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे ये रे के दिल में जो बदले की आग लगी रही थी ना, ये धुआं वहीं से आ रहा है। पता नहीं कहाँ से आ रहा है धुआं। खिड़की दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं। क्या? विवान! देवू! डोंट वरी आंटी, मैं कुछ करती हूँ। नहीं अनन्या, आज तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। देवू! देवू! इस धुएं को हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फैन बना देती हूँ। ये क्या है? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। करती कुछ और है, होता कुछ और है। देवू! बुलाओ बालवीरों को, बुलाओ। विवान! देवू! बुलाओ बालवीरों को मेरे मैजिकल मिरर में ट्रैप होने के लिए। बुलाओ। देवू! याद रहे विवान, जब तक ये वीर शक्ति स्थल पे सुरक्षित स्थापित ना हो जाए, तुम्हें दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। आंटी! विवान, देवू, तेरे घर का दरवाजा तो बंद है। मम्मी, पर मेरे घर का दरवाजा दिन में कभी बंद नहीं होता। आंटी! मम्मी, 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 प्लीज गेट खोल दो। मम्मी! चिंटी, अब इन नकली कॉकरोच और लिजर्ड से इन लोगों को डराएंगे और इनकी डरी हुई फोटो खींच के फ्रेंड बुक पे डाल देंगे। क्या मजाक उड़ेगा इनका। हाँ। माँ, अनन्या दीदी। विवान! फैल्कन, विवान, रेडी हो जाओ मेरे मैजिकल मिरर में कैद होने के लिए। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पीछे कहाँ जा रहा हूँ? विवान पीछे। विवान, गेट खोल दे। आंटी! विवान!
सर मुलवाते सर पे पड़ गए उन्हें। ये क्या हो रहा है बालपरी? लगता है दिव्य पत्थर पर कोई आंच आ गई है, इसलिए पूरा वीर लोग सुरक्षा घेरे में जा रहा है। बालपरी, फिर तो हमें तुरंत धरती लोक पर जाना चाहिए ताकि हम बालवीर की मदद कर सके, वरना सुरक्षा घेरा लग गया तो हम में से ना कोई बाहर जा पाएगा और ना ही कोई अंदर आ पाएगा। हाँ। चोट तो नहीं लगी? नहीं। ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना? हाँ, ऐसी हरकत तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हाँ। अरे नहीं, हमारा प्लान तो कुछ और था। देखा तूने इनको? मैंने कहा था इन्हीं की गलती है। हाँ, ये ऐसे ही कर सकते हैं। चिंटू, तुमने ये सब किया ना? तुमने ये सब किया ना? नहीं, पीछे, नहीं, तुमने ये सब किया। इन्हें तो पता भी नहीं है कि परितारा की जागृत शक्ति इन सबके अंदर चली गई है। भैया, इस बार रे ने माँ को चोट पहुँचाने की कोशिश की, तो इस बार तो हम उसे हमारे हैमर से इतनी चोट पहुँचाएंगे कि कोई कबाड़ी वाला भी उसे नहीं खरीदेगा। वो तो हम करेंगे ही विवान, लेकिन अगले 12 घंटों तक हमें सतर्क रहना होगा ताकि रहीन बच्चों पर वार ना कर पाए, क्योंकि अभी परितारा की जागृत शक्ति इन बच्चों के अंदर और तुम में। भैया, मैं एक काम करता हूँ, मैं वीर लोग जाकर शौर्य से इस समस्या का हल जानकर आता हूँ। रुको, भैया ये धवन, तुम्हारे पास पहले से ही शक्तियां हैं और परितारा की असीम शक्तियां भी तुम्हारे अंदर समा चुकी है, जिसे संभालने की सक्षमता तुम्हारे शरीर में नहीं है। इसलिए अगले 12 घंटों तक तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तब तक मैं इन सबका और माँ का ख्याल रखता हूँ। तब तक आप वीर लोग जाकर शौर्य से इस समस्या का हल जान कर आइए। ठीक है विवाह, लेकिन रे से संभल कर रहना। वाह, मैं तो यहाँ डायमंड लेने आया था, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा खजाना मिल गया है मुझे। अब मैं परितारा की शक्तियां मैजिकल मिरर में सक कर लूंगा, फिर परितारा की शक्तियां भी मेरी हो जाएंगी और फिर बालवीर बन जाएंगे एकदम मामूली और शक्तिहीन। यस ब्रिगेंजा, और फिर मैं उन्हें मामूली चींटियों की तरह अपने पैरों के नीचे मसल दूंगा। ये सब पक्का उस रे ने ही किया होगा। हाँ दीदी, पर अभी नेक्स्ट 12 आवर्स तक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सब बच्चों को सेफ रखना होगा, और उसके लिए हमें उन सबको किसी एक जगह पर रखना होगा। तो विवान एक काम करे, उनको किसी रूम में बंद कर दे। नहीं दीदी, अगर वो लोग वहां भी लड़ने लगे तो ना जाने क्या इफेक्ट होगा। परितारा की पावर्स का उन पर कुछ और सोचना होगा।
हिम्मत वाले हो गए हो तुम? हाँ? नहीं मतलब इतना हारने के बाद भी भारत नगर के बीचों बीच खड़े रहकर इनका सामना करने की हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर। रिलैक्स ब्रेगेंजा, जो तुम ये चबा रहे हो इसकी वजह से हम तो सबको देख सकते हैं, लेकिन ये लोग हमें नहीं देख सकते हैं? कैसा लगा? स्वादिष्ट है, थोड़ा चिपचिपा है। मैं इसके बारे में नहीं, जो सामने है इसके बारे में पूछ रहा हूँ। सामने है? अरे सामने कुछ होगा तो दिखाई देगा ना। एक काम करो, आगे जाओ। आगे? थोड़ा और आगे। और आगे? ठीक है। देख लिया? अरे कभी तो कुछ ऐसा करो ताकि सारी दुनिया तुम्हें देख सके। नहीं नहीं, मेरा मतलब है वैसे ये नई कलाकारी है क्या? इस कलाकारी का नाम है हॉट एयर बलून, हॉट एयर? जो मेरे अलावा सिर्फ उन बच्चों को दिखेगा जिनमें परी तरह की शक्तियां होंगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ तू उधर जा, वरना मैं तेरी मम्मी से कंप्लेन कर दूंगा। हाँ जा जा, मेरी मम्मी भी जानती है कि मैं कितना भोला बच्चा हूँ। अच्छा ओह वाह, हमारे भारत नगर में इतना बड़ा हॉट एयर बलून। वाह, हाँ? देख चिंटू, तुझसे भी बड़ा गुब्बारा। हाँ? हैं? तूने मुझे गुब्बारा बोला? तूने मुझे गुब्बारा बोला? गुब्बारा बोला मुझे? नहीं रुको, मैंने कहा तुमसे बड़ा गुब्बारा। ओ तो ठीक है। भैया पहले हम गुब्बारे में चलते हैं, किसी को देखने नहीं देंगे। हाँ चिंटी, सही प्लान है तेरा। सबसे पहले अपन चलते हैं, फिर किसी को आने नहीं देंगे। चल चल आजा। मैं जल्दी जाऊंगा। अरे वाह वाह दीदी वाह। देखा विवान, अब वो चारों यहाँ पे आराम से सारा दिन अलग अलग बैठ के खा सकते हैं, खेल सकते हैं और फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं। राइट, मैं अभी उन सबको यहाँ लेकर आता हूँ ताकि नेक्स्ट 12 आवर्स तक वो लोग यहाँ आराम से रह सके। कितना सुंदर है। ये देख, कितना बड़ा बलून है ना चिंटी। एक सेकंड, ये आया कहाँ से? हाँ? मेरे पापा जरूर अफ्रीका से लाए होंगे। क्या तेरे पापा अफ्रीका गए थे? हाँ। तो तुझे वहाँ पर छोड़कर क्यों नहीं आ गए? हाँ? अरे नहीं खुशी, क्या है ना, प्लेन में 50 kg से ज्यादा वेट नहीं जा सकता। क्या बोला रिंकू? खुशी रुको रुको रुको, नहीं पीछे पीछे में। अच्छा वैसे ये यहीं पे खड़ा रहता है या फिर उड़ता भी है? उड़ता है ना, बट तभी जब हमारी मर्जी होती है। अच्छा तो उड़ा के दिखाओ। उड़ा के दिखाऊं? दिखाओ ना। दिखाओ। निकालने तो दे, इसका रिमोट निकालने दे। दिखाओ। अब इन बच्चों की विश में कैसे पूरी ना करूं? Come on kids, get ready to fly. ये हॉट एयर बलून अचानक यहाँ कैसे आ गया?
और सारे बच्चे इस बलून के अंदर कैसे पहुंच गए? अब दिखेगा तुम्हें मेरा मैजिकल हॉट एयर बलून। ये बलून बच्चों को कहाँ ले जा रहा है? मुझे इस बलून को रोकना ही होगा। ओह नो, मैं तो अपना मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। कैसे बचाऊं?